लगी, समय बीता। जब ये राक्षस प्रद्युम्न का हरण करके आकाश मार्ग से निकला, इसने सोचा नीचे समुद्र है, छोटा सा बच्चा है, एक दिन का भी नहीं हुआ पूरा, इसलिए जल में फेंक दिया, इसको कोई भी समुद्र का जानवर खा जाएगा या फिर लहरों में मर जाएगा। भगवान की ऐसी करनी हुई कि फूल की तरह बच्चा गिरा, उसको एक मछली निकल गई और मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और मछुआरे उस मछली को पकड़कर संबरासुर के महल में ले गए। महाराज मछली पकड़ के लाए, अब उसको रसोइये ने जैसे ही मछली को काटा तो बड़ा सुंदर वो बालक जिंदा निकला। एकदम वो तो सोचने लगे कि ये कैसे हुआ, ये बच्चा कैसे जिंदा रह गया। कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। बालक बच गया। और देखिए काल से कोई बच नहीं सकता, जिस काल को समुद्र में फेंका वो उसी के घर में जाकर बैठ गया। पेट को काटा, उस बच्चे को देखा कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर रति जो रहती थी ना, इसका कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना पति कोई नहीं है, ये इस बच्चे को पाल करके बड़ा कर लेगी। और रति कौन है, कामदेव की पत्नी, उस बच्चे की पत्नी उठा करके दे दिया, लोग इसे पालो पोषो, तुम्हारा मन लगा रहेगा। अब रति ने जैसे इसको पालन पोषण शुरू किया, याद आ गया ये मेरा पति है, शिव जी ने आशीर्वाद दिया, इसलिए बड़े प्रेम से पालने लगी। थोड़े से प्रद्युम्न बड़े हुए तो कुछ काम चेष्टाओं को देख करके एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, भैया तुम मेरे साथ इस प्रकार की चेष्टाएं क्यों करती हो। तो रति हंसकर कहने लगी, मैं तेरी मां नहीं हूं, तो तुम कामदेव के अवतार हो, भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे हाथों से राक्षस मरेगा और मैं तुम्हारे पिछले जन्म की धर्मपत्नी रति हूं। प्रद्युम्न को ज्ञान देने लगी रति और सब प्रकार की रासायनिक क्रिया जितनी भी धनुर्विद्या आदि होती सब विद्याओं में निपुण कर दिया। और जैसे ही हल्की सी किशोरावस्था जवान अवस्था हुई, उसी समय सम्रासुर का युद्ध प्रद्युम्न से हुआ, भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी दौड़ करके गए यदुवंश द्वारिका, हे प्रभु आपका पुत्र मिल गया, वो तो सम्रासुर के यहाँ है। भगवान 16 सेना को लेकर के सम्रासुर के नगर को गए और वहां भीषण युद्ध हुआ। अकेले प्रद्युम्न के हाथों से राक्षस का वध हुआ। बोलिए भागवत महापुराण। पत्नी रति को लेकर प्रद्युम्न बड़े प्रेम से अपने पिता के साथ आए। महाराज बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मणी कि मेरे जन्म लेते ही मेरा बच्चा मुझसे छिन गया और आज भगवान की कृपा से मुझे पुण्य मिला। लेकिन जब तक प्रद्युम्न वापस आए तब तक भगवान के 8 विवाह और हो चुके हैं। 8 पटरानियां हैं ना गोविंद को, तो 8 और किसके साथ भगवान का विवाह हुआ। एक समय भगवान के यहाँ पर सत्राजित नाम का यदु आया। उनके नगर में यदुवंशी रहता था जिसका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान ने एक दिन वरदान में उसको मणि दे दी और कहा कि ये मणि है, इसकी आप सेवा करिए, लेकिन बड़े नियम से, इसके नियम बड़े कड़े हैं। इसका नाम है शमंतक मणि। ये आपको 8 बार सोना रोज देगी। आज के अनुमान से या तो 2.5 कुंटल और कुछ विद्वानों का मत है 80 किलो सोना रोज देगी। महाराज 80 किलो रोज अगर मिले सोना, आप सोचो कितना सोना हो जाएगा। लेकिन तुम पूजा करोगे सही विधान से तो ही ये होगा। वो गर्दन अपने गले में मणि को डालकर जैसे ही सभा में गया, भगवान ने सलाह दी कि सत्राजित ये मणि कहां से आई, मुझे सूर्य ने दी। कहने लगे तुम्हारा कोई ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है और ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, क्यों, इसको देखकर कोई तुम्हारा वध कर सकता है, इसलिए इस मणि को राजकोष में दे दो। राजकोष में रहेगी, जन कल्याण होगा, हम सबके काम आएगी। सत्राजित के मन में आ गया कि ना, ये तो लोभ हो गया भगवान के मन में। ऐसा सोच करके महाराज अब पीछे चले गए अपने घर और उसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटकाकर एक दिन जंगल में
चला गया शिकार खेलने, और वहां पर किसी जानवर ने उसको मार दिया, लौट कर आया नहीं। सत्यजित ने हल्ला मचा दिया कि मणि के चक्कर में भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। भगवान को मिथ्या कलंक लगा। क्यों? गर्गाचार्य कहते तुमने भादों के महीने के चौथ के चंद्रमा को देख लिया है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, चौथ के चंद्रमा को कोई देख ले तो बिना बात कलंक लग जाता है। गणेश जी एक बार ऐसे ही कहीं भ्रमण करने जा रहे थे तो बर्फ के ऊपर उनका पांव आया, कैलाश पे फिसल गए। महाराज लड्डू गोपाल तो थी, लड़ते 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 बहुत दूर चले गए। चंद्रमा देख रहा था, चंद्रमा इस बात पे हंस गया। गणेश जी खड़े हुए, कपड़े साफ किए, कहने लगे मुझे देख के हंसा है, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। भगवान को कलंक लगा। गर्गाचार्य कहने लगे कि इसका उपाय करिए कि क्या, कि पहले पूजा करिए बढ़िया विधान से और फिर प्रसेन को देखने चलो। सब यदुवंशी मुखों को लेकर भगवान वन में गए। सत्यजित भी संग में देखा, कपड़े तो मिल गए लेकिन केवल हड्डियां मिली कि यहाँ पर पैरों के निशान से शेर ने इसको मारा, लेकिन मणि नहीं है। आगे देखा तो शेर मरा पड़ा है और वहां पर किसी जानवर के पैरों के निशान है, और वो निशान एक पहाड़ की गुफा में जा रहे हैं। भगवान पैरों के निशान देखते देखते गुफा के पास पहुंचे। अंधेरा है गुफा में। भगवान ने कहा चिंता मत करना, मैं प्रवेश करता हूं, अगर 15 दिन में बाहर नहीं आऊं तो तुम वापस चले जाना। 15 दिन तक सबने इंतजार किया, वापस आ गए। अंदर क्या हुआ, भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पर देखा एक छोटा सा कोई रीछ का बच्चा भगवान को देख के एकदम चिल्लाया। भीतर बड़ी रोशनी है क्योंकि वो जो मणि थी ना, स्यमंतक मणि, उसके साथ वो रीछ का बच्चा खेल रहा है। अब जब वो बच्चा चिल्लाया तो एक बड़ा रीछ निकल के बाहर आया और भगवान से एक सीधा युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिन तक युद्ध चला, 27 दिन हो गए महाराज, ना भगवान हारे और ना वो रीछ हारे। भगवान ने 28वें दिन मुक्के मार के उसकी नसों को तोड़ दिया। कहने लगा प्रभु पहचान गया, अब मत मारो। हे प्रभु पहचान गया, अब मत मारो। कहने लगे मैंने तो नहीं पहचाना। कि प्रभु क्यों इंसानों जैसी बात करते हो, आप तो परमात्मा हो। कि नहीं मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं। कहने लगे प्रभु अब अगर मेरे मुंह से जानना चाहते हो तो मैं आपका भगत हूं, जामवंत। जब आप राम जी के रूप में थे तो थोड़ा सेवा का मौका मुझको मिला। जब राम जी वनवास करके वापस आए, सबको विदा किया। अंगद जी महाराज रोते रोते विदा हुए, आपने पिता के समान मुझको पाला है, मैं अकेला कैसे रहूंगा, कि चिंता मत कर। सुग्रीव से मैंने वचन लिया है, वो तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। सुग्रीव को विदा किया, सबको आशीर्वाद दे के विदा कर रहे हैं। द्विज, मयंक, नील, नल, इन सबको विदा कर रहे हैं। जामवंत जी रोने लगे प्रभु मैं कि कोई दुख है तुमको कि ना, बस एक ही मेरे मन में एक लालसा थी कि क्या, कि महाराज मैं आपके समय पे बूढ़ा तो हो गया, राम जी के समय पर भी बूढ़ा थे, लेकिन और इधर कृष्ण के जन्म पे तब भी जिंदा। कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मेरा मन युद्ध से भरा नहीं। कि क्यों? क्योंकि रावण की सेना में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे बराबर से मुझसे लड़ सके, इसलिए मेरी भुजाएं धड़कती रह गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर तुम्हें ऐसा गम है ना तो तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हारी भुजाओं का बल मैं आजमाऊंगा, कैसे भी आजमाऊंगा। इसी कारण भगवान का युद्ध हुआ। हनुमान जी का नंबर आया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हनुमान जी को तो जाना ही नहीं, राम जी को छोड़ छोड़। कहने लगे कि प्रभु मुझे क्या आज्ञा है। भगवान हंस गए, कहने लगे हनुमान जी मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, कि प्रति उपकार करूंगा तोरा, प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होई न सकन मन मोरा, प्रति उपकार करूंगा तोरा।
सनमुख होई ना सकत मन। मैं आपके उपकार को तो हनुमान जी कभी भूल ही नहीं सकता। आपका कर्जा तो मैं 1000 बार राम बन जाऊं तो भी नहीं चुका सकता। आपको तो कहीं जाना ही नहीं। जामवंत जी को वरदान दे दिया, वरदान भगवान ने पूरा किया कृष्ण जन्म को। कहने लगे जामवंत कि अब शरीर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक ही गम है कि क्या, कि ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये बच्चा नहीं है, ये मेरी बेटी है। संसार बड़ा बुरा है गोविंद, मैं इस बच्ची को किसके हाथों में सौंपूं? और आज मेरा मरने का इच्छा इसलिए हुई है क्योंकि गोविंद मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। भगवान ने कहा इस बच्ची के लिए अगर मैं योग से योग पर ढूंढूं तो, कि महाराज योग से योग पर अगर आपने दिला दिया तो कहना ही क्या है। जामवंत जी, अगर आपको बहुत बुरा ना लगे तो आपसे प्रार्थना है कि क्या मैं जामवती के साथ विवाह कर सकता हूँ? महाराज जामवंत जी चरणों में गिर पड़े कि प्रभु कैसी बात कर दी आपने, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या अच्छा होगा। लेकिन आप मनुष्य रूप में है, ये ऋषि रूप में है। भगवान ने कहा पुत्री को बुलाओ तो सही, मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु। जिस बेटी की चिंता थी वो भी मेरे नारायण के साथ है। जैसे ही बुलाने के लिए कहा कि संकल्प कर दो आपको, कि पिता ने कन्यादान कर दिया। समंतक मणि हाथ में रख के भगवान ने बता दिया ना, इसकी वजह से आया हूं मैं, मेरे ऊपर कलंक लग गया। उसी को कन्या के हाथ में रखकर, जामवती के हाथ में रखकर, जैसे ही भगवान के हाथों में हाथ रखा और रखते ही जामवती बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए गोविंद देव भगवान की। संकल्प कर दिया मणि देवी की ले जाओ, मेरे देश का मैं तो अब शरीर त्यागूंगा। एक इच्छा है प्रभु, कि कौन सी बताओ तो मैं पूरी करूंगा। कि प्रभु आपका दर्शन मैंने किया लेकिन आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी हृदय में जो आपकी छवि है वो ये नहीं है। होता है ऐसा कि का कहो छवि आपकी, कि कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ और तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण मुनि रामचंद्र भगवान की। मैं तुम्हारी इस छवि का दीवाना नहीं, अरे मैं तो धनुष बाण वाली छवि का आशिक हूं आपकी। एक बार दर्शन तो दो। भगवान हंस गए। अच्छा, इतने में महाराज मोर पंखे का मुकुट हटा और साधारण स्वर्ण का मुकुट पहना, और महाराज रंग में रंगे श्री राम जी, जिनके हाथ में सारंग और एक हाथ में बाण लेकर के जैसे ही प्रकट हुए, उसी समय जामवंत ने अपने शरीर को त्याग दिया। जामवंत जी अपनी पुत्री को देख दिया था, लेकर के भगवान बाहर आए। 27 दिन हो गए, सब लौट गए, भगवान अकेले जामवती को लेकर के आए। सबने जामवती का बड़ा स्वागत किया, ठाकुर जी का स्वागत किया। मणि लेकर के सत्यराजन को दे दी, भैया पकड़ इसको। सत्यराजन कहने लगा प्रभु मैंने गलती कर दी, आपका कलंक लगाया। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, कि ससराजित श्वेतनयाम कृष्णाय कल्प कल्पतः, कि समंतकेन मणिना स्वयं उद्धम दत्तवान। प्रभु मेरा कलंक मिट जाएगा। मेरी बेटी सत्यभामा बड़ी स्वरूपवान है। कौन है सत्यभामा? अरे माता पृथ्वी ही सत्यभामा है। इसका पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। सत्यराजन ने गलती के चक्कर में अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तीसरा विवाह भी हो गया। इधर अक्रूर जी ने सत्यधनवा को समझाया, ना तो तुमको मणि मिली और ना ही तुमको सत्यभामा मिली, क्योंकि सत्यभामा के साथ सत्यधनवा नाम के यदुवंशी का विवाह होना था। दोनों चीजों से हाथ हो गए। वो आया, उसने सत्यराजन का वध कर दिया, यानी सत्यभामा के पिता का। दौड़ करके भागा, सत्यभामा रो करके भगवान के पास पहुंची। भगवान ने पीछा किया और जनकपुर में जाकर के भगवान ने उसको दंडित किया। अब जनकपुर में जब रथ पहुंचा तो सबने गोविंद को पहचान लिया। भगवान पुरानी ससुराल में पहुंचे। बड़ा स्वागत भगवान का हुआ महाराज।
सबने बड़ा प्रेम किया। हमारी किशोरी जी कैसी है जी? बहुत बहुत अच्छी। सबको खूब आशीर्वाद दिया, बड़ा प्रेम किया। भगवान वहां से विदा हुए। सत्यभामा को सांत्वना दी। एक दिन पांडवों के साथ भगवान यमुना जी में विहार कर रहे थे। एकदा पांडवान दृष्टु प्रतितान पुरुषोत्तमा कि इंद्रप्रस्थ गता राजन श्रीमान युधानिर्वितः। अर्जुन संग में लिए और जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। एक देवी सांवले रंग की और किनारे पर बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने इशारा किया अर्जुन से, कौन है देवी? पूछो तो सही, अकेली क्यों बैठी है? आप कौन है देवी? कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज मेरा भाई है और मुझे कालिंदी यानी जमुना का कहते हैं। क्या चाहती हो? कि गोविंद से विवाह करना? कि गोविंद तो ये रहे मेरे साथ। भगवान का चरण स्पर्श किया, कालिंदी से भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। इधर बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई हैं जिनकी एक बहन के नाम है मित्रविंदा। उनके भाई चाहते थे हमारी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ हो और दुर्योधन दुष्ट था। स्वयंवर में भगवान गए और मित्रविंदा के साथ ही भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। छठी पत्नी है सत्या, जिसको नागनी जीती भी कहा जाता है। स्वयंवर में शर्त थी 7 बैलों को एक साथ जो नाथ देगा उसके साथ विवाह होगा। भगवान वहां गए, 7 बैलों को एक साथ पकड़ा और सबको नाथ दिया। यानी रस्सी डालते हैं ना मुंह में, नाक में, सबको डाल दिया। एक भगवान की बुआ है जिनका नाम है सतकीर्ति। उनकी एक पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। इनके साथ भी भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। मरुदेश के राजा हैं जिनकी बेटी का नाम है लक्ष्मण। इनके साथ भी भगवान का विवाह संस्कार हुआ। 8 पटरानियां भगवान को हुई। कौन? कि भैष्मी जाम्बती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मण कालिंदी मित्र बिंदाश्च यष्टो पट्ट महास्त्री। परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु कि यथा हतो भगवता भौमो कि ये निचेता स्त्रिया निरुद्धा एतदाश्च विक्रमम सारंग धनवन। महाराज आपने 8 विवाह तो समझाए, लेकिन भगवान के तो 16,108 हैं, तो 16,100 विवाह कैसे हुए? कहने लगे मैं पहले 8 पटरानियों को समझाता हूं। ये जितनी भी 8 पटरानियां हैं ये भगवान की शक्तियां हैं। एक समय भगवान को पता लगा कि भौमासुर नाम के राक्षस ने अदिति के कुंडल चुरा लिए, यानी देवताओं की माता है। वरुण का छत्र चुरा लिया। बड़े बड़े साधु संतों को परेशान करता है। तो भौमासुर को जीतने के लिए भगवान जाने लगे तो गरुड़ को बुलाया। सत्यभामा कौन है? पृथ्वी। और ये कौन है? भौमासुर। ये भी पृथ्वी का पुत्र है। इसको भगवान ने वरदान दिया था कि जब तक तेरी मां नहीं चाहेगी तब तक तुम मरेगा नहीं। सत्यभामा को संग में लिया भगवान ने। अगर उसकी मां ना कहे तो तुम भी तो पृथ्वी माता हो, तुम कह देना मार दो, मैं उसी समय मार दूंगा उसको। चारों तरफ से नगर घिरा है पानी से, तेज से।